जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इस परियोजना में हम लोग आज सिंधु नदी तंत्र परियोजना पढ़ेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र परियोजना पढ़ रखी थी। उसमें हम लोगों ने पूरे बेसिक के साथ जाना था। आप चाहे तो उसे एक बार देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुउद्देशीय यानी बहुत सारे उद्देश्य के लिए बनाई जाने वाली परियोजना। नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर बिजली, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आदि का विकास करना बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं, सिंधु नदी तंत्र परियोजना। इसे हम लोग मैप के द्वारा समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियां पता होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान में अक्सर विवाद रहता है। इन विवादों को निपटाने के लिए सिंधु नदी जल समझौता होता है। यह समझौता 19 सितंबर 1960 को किया जाता है। इस समझौते में भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान थी। इन दोनों की मध्यस्थता विश्व बैंक के द्वारा की जाती है और यह समझौता पाकिस्तान के कराची नामक स्थान पर किया जाता है। इस समझौते में एक बात कही गई थी कि सिंधु नदी तंत्र जो है वो 6 नदियों से मिलकर बना है और इन 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया, पश्चिमी की नदियां और पूर्वी की नदियां। पश्चिमी की नदियां में सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को 80% दिया गया और भारत को 20%। लेकिन इन 3 नदियों पर भारत को एक अधिकार दिया गया कि भारत जो है रन ऑफ द रिवर के आधार पर परियोजना बना सकता है। रन ऑफ द रिवर का मतलब होता है इन तीनों नदियों पर भारत जो है पानी नहीं रोकेगा, बिना पानी रोके ही इन नदियों पर परियोजना बना सकता है। दूसरी बात, पूर्वी नदियां। पूर्वी नदियों में रावी, ब्यास, सतलज आती हैं। इन तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान को 20% दिया गया और भारत को 80%। इन तीनों नदियों पर भारत को पूरा अधिकार था। इस पर पूरा अधिकार ये था कि इन तीनों नदियों पर भारत जो है बड़े बड़े बांध और बड़े बड़े परियोजनाएं बना सकता है और इसके पानी को भी रोक सकता है। ठीक, अब आते हैं भाखड़ा नागल परियोजना, जो आगे हम लोग मैप में पढ़ेंगे, तो इसलिए इसकी कुछ बेसिक जानकारियां देख लेते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना 1963 में बनाई गई थी। यह परियोजना देश की सबसे बड़ी परियोजना थी। यह परियोजना सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नागल जो है एशिया में दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहला बांध टिहरी बांध था, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। भाखड़ा नागल परियोजना हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, इन 5 राज्यों को लाभान्वित करता है। और भाखड़ा नागल के पीछे ही एक जलाशय है जो हम लोग मैप में देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं सिंधु नदी तंत्र परियोजना, जो हम लोग मैप के द्वारा समझेंगे। ये हमने मैप बनाया है चित्र के द्वारा से। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले पश्चिम की नदियां। आप सभी जानते हैं कि भारत में 2 नदियां ऐसी हैं जो भारत से बाहर बहती हैं। एक है सिंधु, दूसरी है सतलज। ये 2 नदियां चीन से आती हैं और भारत में प्रवेश करती हैं और बाकी सारी नदियां जो है भारत में ही है। पश्चिम में पहली नदी है सिंधु नदी। इस सिंधु नदी पर भारत ने किसी भी प्रकार की कोई परियोजना नहीं बनाई, लेकिन इस सिंधु नदी की एक सहायक नदी है शुरू नदी। इस शुरू नदी पर भारत ने रन ऑफ द रिवर के आधार पर 2 परियोजना बनाई। एक थी चुटक परियोजना, दूसरी है निगमो बाजको परियोजना। ये दोनों परियोजनाएं जो है लद्दाख में पड़ती हैं। दूसरी नदी है झेलम। इस नदी पर भारत ने रन ऑफ द रिवर के आधार पर 2 परियोजना बनाई। एक थी उरी परियोजना और दूसरी थी तुलबुल परियोजना। ये दोनों परियोजनाएं झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। दूसरी बात, झेलम नदी की एक सहायक नदी है किशन गंगा।
इस पर भी भारत ने एक परियोजना बनाई इसी नदी के नाम पर, जिसका नाम है किशन गंगा परियोजना। अब आगे देखते हैं, तीसरी नदी है चेनाब नदी। ये चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी पर भारत ने रन ऑफ द रिवर के आधार पर 3 परियोजना बनाई, बगलीहार, सलाल और दुलस्ती। ये तीनों परियोजनाएं चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। लेकिन ये जो बगलीहार परियोजना है इसको लेकर विवाद रहता है। वो विवाद ये रहता है कि पाकिस्तान को लगता है कि ये जो परियोजना बनाई गई है, इस परियोजना से जो चेनाब का पानी है उसके रोका जा रहा है, जबकि भारत ने ऐसा कुछ किया नहीं है। भारत ने हमेशा जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन फिर भी ना जाने पाकिस्तान को लगता है कि भारत उसका पानी रोक रहा है। तो ये रही पश्चिमी नदियाँ। अब हम लोग पूरब की नदियाँ देखते हैं। पूरब में नदियाँ आती है रावी। ये रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इस नदी पर भारत ने बड़े बड़े बांध बनाए। एक है चमेरी बांध जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और दूसरा है थीन बांध। क्योंकि दोस्तों पूर्वी नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाने का भारत को अधिकार दिया गया। ये जो थीन बांध है ये पंजाब में पड़ता है, और इस थीन बांध को पंजाब में रणजीत बांध के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं ब्यास। ये ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इस ब्यास नदी पर भारत ने 2 बड़े बांध बनाए। एक है पडोह बांध और दूसरा है पोंग बांध। ये दोनों बांध जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और ये पोंग बांध के पीछे एक जलाशय बना है जिसका नाम है पोंग जलाशय। ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ये जो पोंग जलाशय जो है रामसर साइट के दर्जे में आता है। अब देखते हैं पूरब की तीसरी नदी है सतलज नदी। ये सतलज नदी चीन से आती है और भारत में प्रवेश करती है। तो इस नदी पर हिमाचल प्रदेश में एक भारत ने बांध बनाया है जिसका नाम है नाथपा झाकरी बांध। ये नाथपा झाकरी बांध हिमाचल प्रदेश में है। फिर आगे चलकर इसी नदी पर एक बांध बना है भाखरा बांध, जो ये हिमाचल प्रदेश पर है, और इस भाखरा के पीछे एक जलाशय बन गया है। दोस्तों जब भी कोई बांध बनाया जाता है तो उस बांध में पानी को रोक के रखा जाता है, तो उस बांध के पीछे एक जलाशय बन जाता है। तो भाखरा के पीछे एक जलाशय है जिसका नाम है गोविंद सागर जलाशय, जो ये पश्चिम बंगाल में हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। गोविंद सागर जलाशय। पूछा जा सकता है कि भाखरा बांध के पीछे एक जलाशय, उसका नाम क्या है? गोविंद सागर जलाशय, जो हिमाचल प्रदेश में है। अब भाखरा की आगे कुछ किलोमीटर दूरी पर ही पंजाब में एक बांध बना है नागल बांध। ये नागल बांध पंजाब में है। फिर ये दोनों बांधों को मिलाकर भाखरा नागल बांध परियोजना कहलाता है। अब भाखरा नागल बांध के आगे चलकर ये ब्यास नदी जो है सतलज नदी में आकर मिलती है, तो इसी के संगम पर एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज। ये हरिके बैराज पंजाब में पड़ता है, और इस बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में काफ़ी लाभान्वित है, उन क्षेत्रों को काफ़ी लाभदायक प्रदान करती है। तो दोस्तों तो ये जानकारी रही सिंधु नदी तंत्र परियोजना पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।